सभी को नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी और आज हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि कौन सी कुंडली में राजयोग है। मतलब बहुत सी बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर हमारी कुंडली में क्या डिवाइन पावर है, क्या हमारी कुंडली में कुछ विशेष गुण हैं, क्या हमारी कुंडली में राजयोग है। और मैं हमेशा एक चीज नोटिस करता हूँ, अनुभव भी करता हूँ और उसी को जीता भी हूँ कि ज्योतिष जीवन जीने की कला है। ठीक है? आपकी जन्म कुंडली में जो भी है वो आपके जीवन में भी आना चाहिए, तब जाकर ज्योतिष का सार्थकता सिद्ध होता है। तो ज्योतिष बिना जन्म कुंडली के भी कैसे अनुभव किया जा सकता है? मतलब मैं बहुत अलग तरह से चीज़ों को रिलेट करता हूँ कि चलो जन्म कुंडली में तो ग्रह है वो तो एक ठीक बात है। लेकिन हमारी जो हम एक्चुअल में जी रहे हैं, वहाँ पर कौन-सा ग्रह हमारे पर वर्क कर रहा है और किस तरह से वो ग्रह की ब्लेसिंग्स हमें मिल रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन-सी कुंडली में एक विशेष डिवाइन एनर्जी है, एक विशेष ईश्वरीय गुण है, एक ईश्वरीय तत्व का अनुभव हम कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे चंद्रमा ग्रह की। और चंद्रमा की ब्लेसिंग जिस भी व्यक्ति के ऊपर हो जाती है ना? चंद्रमा के जो गुण, स्त्रीत्व गुण या चंद्रमा की जो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में राजयोग पर राजयोग निर्माण हो जाता है और व्यक्ति की कुंडली बहुत विशिष्ट हो जाती है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी जन्म कुंडली में विशेष गुण है। और एक बात बता देता हूँ कि जो हमारी जन्म कुंडली में जो विशेष गुण होते हैं, विशेष राजयोग कह दो, क्वालिटी कह दो, कुछ भी योग कह दो, वो आपके जीवन पर बिल्कुल जैसे हम अपना कांच देखते हैं ना चेहरे में, तो जैसे हम होते हैं वैसे कांच दिखता है। जन्म कुंडली आपकी कांच है, तो बिल्कुल वैसा ही दिखने लग जाता है। और आपको कहने की आवश्यकता नहीं कि मेरा बुध खराब है, कि मंगल खराब है, कि सूर्य अच्छा है, कि शनि अच्छा है, कि कुछ भी हो, वो चीजें बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने आती है कि कौन से ग्रह की ब्लेसिंग आपके जीवन में है। तो अगर हम चंद्रमा का चार्ट पे प्रेडिक्शन करते हैं जन्म कुंडली में, तो ऋषि मुनि बोलते हैं सबसे पहले चंद्रमा का प्रेडिक्शन करना चाहिए। और चंद्रमा का प्रेडिक्शन कर लिया, लेकिन हमें बिना कोई प्रेडिक्शन, है ना, आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि सर वो बोले कि सर हमारे पास जन्म जन्म कुंडली नहीं है, अब क्या करेंगे? हमको पता ही नहीं राइट टाइम क्या है, हमको पता ही नहीं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, अब क्या करोगे? तो वहां पर भी आप कैसे अपनी चीजों को देख सकते हो कि इस व्यक्ति का क्या सही होना चाहिए। ठीक है? तो ये बहुत बेसिक चीजें हमारे ऋषि मुनियों को पता था। तो वो एज ए प्रश्न कुंडली के माध्यम से सामने वाले को फेस रीडिंग करते से ही देख लेते थे कि भैया आपकी कुंडली में तो लोचा है। वो बता ही देते थे कि ये कुंडली आपका नहीं हो सकता, है ना? ऊपर नीचे टाइम में वो बहुत अच्छे से चीजों को अनुभव कर लेते थे। तो ये चीजें हम भी, है ना, करने की कोशिश करते हैं। और मैं इसका आपको एक ट्रिक देता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति का राजयोग है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में प्रोडिक्शन करना है कि उसका चंद्रमा कैसा है। तो चंद्रमा कैसा है और क्या व्यक्ति के अंदर कोई राजयोग है, कोई विशेष गुण है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, उस व्यक्ति से एक सिंपल सा बात पूछो कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है, आपके जीवन में कोई एक ऐसा रिश्ता है जिसको आप कोई भी नाम नहीं दे सकते? या बिल्कुल उल्टा प्रश्न पूछिए कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा रिश्ता है जिसको आप सारे नाम देना चाहते हो। चीज़ समझ में आ रही है? मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो एक नाम से फिट नहीं बैठता है, उसका कोई नाम ही नहीं होता। पहली बात तो है कि हम उसको क्या नाम दें? उसका कोई नाम ही नहीं होता, बिल्कुल निराकार है। मतलब क्या आकार दें, क्या बात बोलें? जैसे हम बात करते हैं ना भगवान, भगवान को हम क्या नाम बोलें, क्या रूप दें, क्या रंग दें, हमें क्या पता है? तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो आप एकदम मतलब मजबूर हो जाओ कि यार मैं किस व्यक्ति को क्या नाम दूँ यार? क्या ये व्यक्ति आपका दोस्त है? क्या ये व्यक्ति आपका भाई है? क्या ये व्यक्ति आपका माँ है? क्या ये व्यक्ति आपका बहन है? क्या ये व्यक्ति आपका गुरु है? क्या ये व्यक्ति आपका मेंटर है ना? फ्रेंड है, प्रेमी है, क्या है? हम एक भी रिश्ते में उस व्यक्ति को नहीं कह सकते कि आप मेरे लिए यह हो। और जब भी ऐसी विशेष परिस्थितियाँ आती है, तब जाकर हमें समझना चाहिए कि ईश्वर उसको एक ऐसा डिवाइन संकेत दे रहा है कि व्यक्ति नहीं समझ पा रहा कि मैं उसको क्या नाम दूँ। ठीक है? भगवान कृष्ण चंद्रमा का अवतार कहते हैं। और भगवान कृष्ण के साथ बड़ा समस्या यही था कि उन लोग को लोग कह ही नहीं सकते थे कि तुम हमारे क्या हो? गोपियाँ उसको किसी रिश्ते में पहचान नहीं पा रही कि ये मेरा प्रेमी है, कि मेरा भाई है, कि मेरा पति है, कि मेरे भगवान हैं, कि मेरे गुरु हैं, कि मेरा सखा है, कि क्या है? कोई रिश्ते में ही कृष्ण फिट नहीं बैठ रहा है। किसी भी व्यक्ति के कृष्ण किसी भी रिश्ते में फिट नहीं बैठ रहा। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कृष्ण क्या है? कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है और ये चंद्रमा है, कृष्ण मतलब चंद्रमा है। तो हमारे जीवन में भी कभी-कभी कोई ऐसा रिश्ता आ जाता है
जिसको हम कह ही नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आप हमारे गुरु हो, हम ये भी नहीं कह सकते कि आप हमारे भाई हो, हम ये भी नहीं कह सकते आप हमारे प्रेमी हो, मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता और सब कुछ भी कहा जा सकता है। तो ऐसी विशेष परिस्थितियां हमेशा वह व्यक्ति के जीवन में आती है जब ईश्वर आपको डिवाइन पावर से नवाजता है, डिवाइन पावर की क्षमता देता है, डिवाइन शक्ति देता है। आप मतलब उसको एक ही व्यक्ति कहते हैं ना कि भगवान एक है और एक ही में सब मुझ में देखिए, है ना? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे कि मैं ही हूँ परब्रह्म, है ना? मेरे से ही सब कुछ है और जो भी रिश्ते नाते सब मेरे से ही देख। तो भगवान कृष्ण अपने आप में एक ईश्वरीय शक्ति है कि जो कुछ भी है, सत्य असत्य, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, भाई बहन, माता पिता, बंधु बांधव, जो भी हूँ मैं ही हूँ। हर व्यक्ति के अंदर मैं ही हूँ। ये समझ में आ रहा है। और ये क्वालिटी सिर्फ चंद्रमा के पास हो सकती है और ये क्वालिटी सिर्फ वह व्यक्ति के पास हो सकती है कि जब व्यक्ति किसी से, है ना, प्रेम में है, और जब व्यक्ति किसी से प्रेम में होता है और उसका शादी नहीं होता। हाँ, क्योंकि शादी में तो एक रिश्ता फिक्स हो गया, वो तो कमिटेड हो गया कि भैया पति पत्नी है। जब व्यक्ति प्रेम में है और उसका शादी नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में आपको हमेशा एक गोल गोल माया दिखेगी और भगवान श्री कृष्ण के, है ना? तो हम क्या ही बात करें, ठीक है? तो इतने सारे लोगों को प्रेमी बना के चले गए, अभी तक डिसाइडेड नहीं हुआ कि कृष्ण हमारे जीवन में क्या था और चंद्रमा हमारे जीवन में क्या है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति के राजयोग देखो, उस व्यक्ति से बिल्कुल पूछिए कि क्या आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आप कोई नाम नहीं दे सकते रिश्ते का? मतलब एक फिक्स नाम से उसको संकेत नहीं कर सकते कि बस ये व्यक्ति मेरे लिए यही है। अगर वो व्यक्ति बोलता है हाँ, या व्यक्ति बोलता है कि हाँ, ऐसा रिश्ता मैंने अनुभव किया है और ऐसा रिश्ता आपके, है ना, 1 या 2 ही होंगे, बहुत कम होते हैं, ठीक है? तो ऐसा रिश्ता जिस भी व्यक्ति से आपको अनुभव होता है, तो मतलब ये समझ के चलिए कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा है। चंद्रमा को आप हर तरह के तत्वों से इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है? अगर हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो मल्टी यूनिवर्स का संकेत आता है कि ब्रह्मांड में बहुत सारे यूनिवर्स है, मल्टी यूनिवर्स है, मल्टीपल गैलेक्सियाँ हैं, ठीक है? बहुत सारे, है ना? हम एक सौरमंडल में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे मंडल हो सकते हैं, ठीक है? तो चंद्रमा इसी तरह की बात करता है कि एक ही व्यक्ति में, है ना, मल्टीपल गैलेक्सी, मल्टीपल यूनिवर्स, मल्टीपल मंडल, बहुत सारी बातें हो सकती है। और एक और शानदार बात इसके अंदर ये है कि चंद्रमा के पास 2 गुण होते हैं, है ना? अच्छे और बुरे, और उस व्यक्ति में आपको सारे अच्छे और नेगेटिव गुण सारे दिख जाएँगे, ठीक है? तो वो व्यक्ति आपके लिए ऐसे बिल्कुल ईश्वर की तरह हो सकता है कि उसमें सारा सत्य, असत्य और बहुत गहराई से अनुभव करेंगे ना कृष्ण को। तो मुझे लगता है कि कृष्ण के अंदर सारी सच्चाइयाँ और सारी असत्यता, सारी नैतिकता और सारी अनैतिकताएँ, सारी कृष्ण के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि कृष्ण क्या है। मतलब आप बोलते हो कि भई मैं प्रॉमिस करता हूँ कि शस्त्र नहीं उठाऊँगा, शस्त्र चला लेता है ना? प्रॉमिस करता हूँ, है ना? भारतीय संस्कृति का में बोलते हैं ना कि भैया रण नहीं छोड़ेंगे, युद्ध नहीं छोड़ेंगे, युद्ध छोड़ के भाग जाता है। तो कृष्ण के अंदर सारी सत्यता, असत्यता, नैतिकता, अनैतिकता, चंद्रमा के अंदर अमावस्या, पूर्णिमा सारा दिख जाता है और ऐसा व्यक्ति, है ना, उस व्यक्ति को सब कुछ दिखा देता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और एक विशेष डिवाइन पावर से कनेक्टेड है। शायद आप सभी लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, और नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप इस चीज़ को अनुभव करें कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता बना, जिसको आप रिश्ते के हर नाम दे सकते हो, और या कोई ऐसा रिश्ता बना जिसको आप कोई भी नाम नहीं दे सकते। दोनों एक ही बात है। भगवान को हम सारे नाम दे देते हैं कि भैया लड्डू गोपाल है, ये है, माखन चोर है, प्रेमी है, पति है, भाई है, वो है। हर समय जैसी स्थितियाँ है, भगवान को हम वहाँ पे काउंट कर लेते हैं। और भगवान का कोई नाम भी नहीं है, कोई रूप भी नहीं है, निराकार है, निराकार साकार। भैया क्या रूप है, क्या रंग है, हमें क्या पता है, ठीक है? तो वो रिश्ता आपने अनुभव किया, अगर ऐसा रिश्ता अनुभव कर रहे हो, तो डिवाइन पावर, ईश्वर आपके साथ किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में आपके लिए किसी न किसी रिश्ते में डेफिनेटली है, और आप इस चीज को अनुभव करो। और ये चीजें व्यक्ति का होता है, ये व्यक्ति को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर देता है। पहले बहुत नीचे जाता है, फिर स्ट्रॉन्ग करके उसी चीज पर व्यक्ति कमांडेबल हो जाता है। और जितने भी महापुरुष हुए हैं ऐसा बोलते हैं कि भैया, है ना, हर व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। ये स्त्री वही है ना, जो व्यक्ति को सारी चीजें रहस्य बता देती है, ठीक है, सारी, है ना, माया बता देती है और सारी चीजें ऐसे निकाल भी देती है। तो ये चीजें बहुत कनेक्ट करने की आवश्यकता है। और चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली में अगर आपकी जीवन की कुंडली में ऐसा अनुभव कर रहा है, तो ये मानकर चले कि आपकी जन्म कुंडली में भी चंद्रमा डेफिनेटली स्ट्रांग है, डेफिनेटली वो राजयोग क्रिएट करके बैठा ही हुआ है। ऐसा बिल्कुल होगा, तभी जाकर व्यक्ति बहुत शिखर पे जाता है। और एक बात ध्यान रखना
सबसे शिखर पर जाने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो वो चंद्रमा है। ठीक है? भगवान शिव इस बात को बहुत अच्छे से इंडिकेट करते हैं कि चंद्रमा मेरे सिर पर है ना? तो चंद्रमा को बिल्कुल सर पर रखा है, जहाँ पे है ना, उन लोग की चोटी और गंगा भी है, तो चोटी को केतु बोलते हैं, गंगा को भी चंद्रमा बोलते हैं, चंद्रमा चंद्रमा है ही। ठीक है? तो चंद्रमा और केतु बिल्कुल शिखर पर रहने वाले ग्रह हैं, और ये आपके जीवन में, हमारे जीवन में कहीं न कहीं रोल प्ले अवश्य करते होंगे, और भगवान जिस व्यक्ति को बहुत ऊपर ले जाना चाहता है, ऐसा एक रिश्ता अवश्य उसके जीवन में फ़ील करवा ही देता है। और ऐसा अनुभव आप लोगों ने किया है, तो शुरुआत में स्ट्रगल है, शुरुआत में आपको बहुत सारी चीज़ें उसी रिश्ते में समझ में आ जाता है, और बाद में जाकर यही राजयोग, यही व्यक्ति एक नई आत्मगाथा, एक नई कथा, एक नया आयाम लिखने के लिए तैयार हो जाता है। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, चंद्रमा समझ में आ रहा होगा, जीवन जीने की कला समझ में आ रहा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री राम।